दोहा विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। अर्थात इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, शोषो बारिधि बिसिख कृसानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। अर्थात हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। अर्थात उदारता का उपदेश। ममता रत सन गयान कहानी, अति लोभी सन बिरती बखानी। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा। अर्थात ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम, शम से अर्थ है शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधा नेऊ प्रभु बिसिक कराला, उठी उदती उर अंतर जवाला। अर्थात ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग जश गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणि गन नाना, विप्र रूप आयु तजी माना। अर्थात मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। दोहा काटे ही पई कदरी, फरई कोटि जतन कोउ सीच। विनय न मान खगेश, सुनु डाटे ही पई नव नीच। अर्थात कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, अर्थात रास्ते पर आता है। सभ्य सिंधु गही पद प्रभु केरे, छमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन्हें कई नाथ सहज जड़ करनी। अर्थात समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण, अवगुण से अर्थ है दोष, क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथनी गाए। प्रभु आयसु जेहि कह जस अहि, सो तेहि भांति रहे सुख लही। अर्थात आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु बल किन्ह मोहि सिख दिनहि, मर्यादा पुनि तुम्हारी किन्हि। डोल गवार शूद्र पशु नारी,
सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। डोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, उतर ही कटकु न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें ही सहाई। अर्थात प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, अर्थात मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। ऐसा वेद गाते हैं। जब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। तो दोस्तों आज की हमारी पार्ट 22 की वीडियो में इतना ही था। अब जल्द हाजिर होता हूं पार्ट 23 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय हो माता सीता की।